एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कंपनी में शो की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लिंजाई के साथ साथ हान भी इस प्रोजेक्ट में शामिल था। इसी बीच हानचे नुआन का हाथ पकड़ लेता है, जिसे नुआन कवर कर लेती है ताकि कोई उन लोगों को इस तरीके से देख ना ले। फिर लियू यहाँ पर लिली की तारीफ करता है क्योंकि उन्होंने 2 हफ्तों में सारे डिजाइन दोबारा से प्रिपेयर किए थे। पर फूको उसकी तारीफ सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर हम लिंजाई को देखते हैं जो कि हानचे से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी डिजाइन की हुई ड्रेस खरीदी है। जो बात जानने के बाद वो काफी खुश होती है। इतने में नुआन वहाँ पर आती है, जिसे देखकर हान को लगता है कि उसे बुखार है, इसीलिए वो उसे चेक करने लग जाता है। पर हानचे उसका हाथ पकड़ लेता है और नुआन को अपने साथ ले जाता है। जहाँ लिंजाई हानचे को रोक लेती है और कहती है कि हमें फू के साथ अभी प्लान को डिस्कस करना है, इसीलिए अब हान नुआन को अपने साथ ले जाता है। हान उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तो बस हानचे का घबराया हुआ चेहरा देखना चाहता था। जिस पर नुआन स्माइल करती है कि वो उसके केयरिंग नेचर को टेस्ट कर रहा था। फिर वो उसे ये भी पूछता है कि क्या अब तुम दोनों एक दूसरे को लेकर कंफर्म हो, जिस पर नुआन हाँ कहती है और बताती है कि हमने इसे अभी पब्लिक नहीं किया है क्योंकि लोग फिर बातें बनाने लग जाएंगे। जो बात बोलकर नुआन वहाँ से चली जाती है। पर तभी अचानक से हानचे उसे एक रूम में खींच लेता है, जहाँ पर वो काफी डर जाती है। हानचे पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, तो नुआन कहती है कि तुम इतने स्मार्ट हो तो खुद ही पता लगा लो ना। तो हानचे बोलता है कि हम काम होने के बाद सभी लोगों को हमारे बारे में बता देंगे। जो सुनकर नुआन उसे चिपकने लग जाती है, तो हानचे उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, जिसे देखकर दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद नुआन को हम फू के पास देखते हैं, जहाँ वो उन्हें डिजाइन डिपार्टमेंट में भेजने के लिए थैंक्स कहती है क्योंकि उनकी वजह से वो इतनी सारी चीजें सीख पाई थी। पर फू बोलता है कि मुझे अब इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हारे जैसे टैलेंट को वहाँ पर क्यों भेजा। नुआन बोलती है कि चिंता मत करो, मैं रहूंगी हमेशा आपकी साइड ही। तभी उसे याद आता है कि शो के लिए परफॉर्मेंस के शूज आने वाले हैं और वो उन शूज को फू को दिखाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब नुआन बस का वेट कर रही थी, तभी वहाँ पर हानचे आ जाता है, इसलिए नुआन उसके साथ बैठ जाती है। पर हानचे उससे काफी करीब आने लगता है, जो देखकर नुआन काफी घबरा जाता है। लेकिन वो बेचारा तो सिर्फ सीट बेल्ट लगा रहा था। नुआन अब शिव से मिलने के लिए चाहती है, जहाँ पर वो काफी थकी हुई थी, जिसे देखकर शु कहती है कि ज्यादा काम करना कितना अच्छा लगता है, वरना मैं तो घर पर बैठे बैठे बोरी हो जाती थी। नुआन उससे पूछती है कि तुम ली पर नजर रख भी रही हो या फिर नहीं। तो शु बताती है कि मैं तो काम पर सिर्फ उसका माइंड पढ़ने के लिए लगी हूँ, ताकि पता चल सके कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि पहले वो हमेशा सिर्फ मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता था, लेकिन अब तो मुझे इग्नोर कर रहा है। जो सब सुनकर नुआन पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो। तो शु बोलती है कि फिलहाल मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शो के लिए अब बस एक ही दिन बचा हुआ था, जहाँ पर सारी प्रिपरेशन होता हुआ देखकर लिली को काफी अच्छा लग रहा था। नुआन अब यहाँ पर उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसे अपने डिपार्टमेंट में रखा और इतना कुछ सिखाया, जिस पर लिली उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे डेस्क पर एक गिफ्ट रखा हुआ है। अब जब नुआन अपने डेस्क पर जाकर उस बॉक्स को खोलती है, तो उसमें उसे लिली का नोट मिलता है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मैंने अपने पहले शो पर ब्लैक ड्रेस ही पहनी थी और वहाँ पर भी उसके लिए एक ब्लैक ड्रेस रखी हुई थी, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर बीची उससे पीछे से देख रही थी। अब अगले दिन जब नुआन उसी ड्रेस को पहनकर हानचे के सामने जाती, तो हानचे उसे खुद लिपस्टिक लगाता है और उसके फॉरहेड पर किस करता, तो नुआन भी उसे किस करने लगती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम शो की लोकेशन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। नुआन यहाँ सारे काम पर नजर रख रही थी और हानचे सारे लाइट सेटअप वगैरह चेक कर रहा था, जिसके बाद एक टेस्ट परफॉर्मेंस होती है ताकि सब कुछ चेक किया जा सके कि सब कुछ सही से हो रहा है या फिर नहीं। लेकिन इतने में लिंजाई नीचे गिर जाती है, जहाँ देखने पे पता चलता है कि उसके शूज टूट गए हैं। उसी वक्त बाकी मॉडल्स भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उन सभी के शूज भी टूट गए थे, जो देखकर नुआन और लिली को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि ये शूज हैंडमेड थे और सबका एक साथ टूटना इम्पॉसिबल था। जब बीची यहाँ पर शो पोस्टपोन करने की बात करती है, तो इसके लिए लिली मना कर देती है। नुआन बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिसके बाद वो हानचे को कॉल करके विजुअल प्लान्स और म्यूजिक चेंज करने के लिए कहती है। तो हानचे बोलता है कि ये काम तो मैं कर दूंगा, पर इसके बदले ना तुम्हें मुझे किस करनी होगी। इतने में नुआन के पास लिंजाई और हान आ जाते हैं, तो नुआन किसी तरह से उसे फोन पर किस करती है, जिसके बाद हानचे अपने काम पर लग जाता है। लेकिन ली कहता है कि इतने कम टाइम में म्यूजिक ढूंढना और उसकी टाइमिंग बैठाना और बीट पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तभी हान वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। इधर नुआन सभी लोगों को बताती है कि वो लोग शो बिना शूज के करेंगे, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नुआन बताती है कि मेरे पास डिफरेंट प्लान्स हैं, तो आप लोगों को मुझ पर भरोसा रखना होगा। जो सुनकर लिंजाई अपने स्लीपर्स उतार देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये देखकर बाकी सब लोग भी नुआन का साथ देते हैं। फिर नुआन अपनी न्यू प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाना शुरू कर देती है। अब जब सारी प्रिपरेशन हो जाती है, तो एक बार फिर से टेस्ट करवाया जाता है और इस बार सब कुछ स्मूथली वर्क कर रहा था। अब हम फाइनल शो को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग उनके डिजाइन और इस शो के लिए काफी तालियां बजाते हैं। नुआन भी काफी खुश थी और हानचे को देखकर उसे उसके गले लगाने का मन कर रहा था। इधर हानचे भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके मन में जो रिग्रेट था नुआन को लेकर, वो अब दूर हो चुका था। फिर जब लिंजाई देखती है कि हानचे का ध्यान सिर्फ नुआन पर है, तो वो स्टेज से भागकर हानचे के पास जाती है, जिसे इस तरह देखकर हान उसके पीछे जाता है। इधर लिली नुआन की काफी तारीफ करती है, क्योंकि उसकी वजह से ये शो काफी अच्छे से हो पाया था। फिर हम लिंजाई को देखते हैं, जो हानचे को बताती है कि मुझे समझ नहीं आता कि कभी तुम मुझसे काफी अच्छे से बिहेव करते हो और कभी रूड, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने मेरी काफी हेल्प भी,
इतने में नुआन भी वहाँ पर आ जाती है, पर हान उसे अंदर जाने से रोक लेता है। इधर लिंजाई कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुमने इवेंट में मुझे विनर क्यों बनाया, और वो उसे किंग कहकर बोलती है कि हानचे किसी का भी हो सकता है लेकिन किंग सिर्फ मेरा है। जो बातें सुनकर नुआन को यकीन ही नहीं होता कि उस इवेंट के अंदर उसे हरवाने वाला किंग कोई और नहीं बल्कि हानचे है। नुआन हानचे से जाकर पूछती है कि क्या तुम ही किंग हो, जिस पर हानचे हाँ बोलता है, जो सुनकर नुआन रोने लग जाती है। हानचे उसे बताता है कि लिंजाई को विन करवाना मेरा कंपनसेशन था, और वो लिंजाई से माफ़ी मांग कर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जो सुनकर नुआन पूछती है कि किस बात का कंपनसेशन, तो हानचे बताता है कि उस टाइम मुझे लगा था कि वो तुम हो जिसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मेमोरी के अंदर मुझे ऐसा लगा था कि लिंजाई ने मुझे हेल्प की थी, इस वजह से इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। नुआन बोलती है कि अच्छा, तो अब तक जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया वो सब कुछ पे बैक था। ये सब देखकर हान उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाता है, और जब हानचे नुआन से मिलने के लिए जाने वाला था तो हान उसे रोक लेता है, जिस पर हानचे उसे पंच मारता है। फिर हान कहता है कि मैं पहले से जानता था कि तुम ही किंग हो, पर फिर भी ये बात मैंने नुआन से छुपाई क्योंकि वो हर्ट हो जाती, और अगर तुम उसके पास गए तो वो और ज्यादा हर्ट हो जाएगी। ये बोलकर हान नुआन को यहाँ से ले जाता है। अब हम हानचे को उसके घर पर देखते हैं, जो कि चारों तरफ सिर्फ नुआन को इमेजिन कर रहा था कि इवेंट सक्सेस होने के बाद वो क्या कहती और कैसे इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर। दूसरी तरफ हान नुआन के कहने पर उसे कंपनी में ड्रॉप करता है, जहाँ नुआन अपने डिपार्टमेंट में जाकर उन शूज के बॉक्सेस में कुछ ढूंढने लग जाती है। इतने में शूज के पास आती है, जिसे नुआन पूछती है कि क्या तुम सब कुछ पहले से ही जानती थी। तो शूज से यहाँ पर माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन नुआन को इस बात का दुख था कि उसने उस जैसे आदमी से प्यार किया, वो तो बस मुझे कंपनसेट करना चाहता था। शूज से यहाँ पर गले लगा लेती है और कहती है कि हानचे तुम्हें सच में पसंद करता है, और उसने जितना तुम्हारे लिए किया उतना आज तक उसने किसी के लिए भी नहीं किया। पर नुआन अब हानचे पर अपना भरोसा खो चुकी थी, और वो शू को पकड़कर रोने लग जाती है। सीना भांचे पर आता है, जिस डोरबेल सुनकर लगता है कि नुआन वापस आ गई होगी, इसलिए वो भागा भागा दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर लिंजाई खड़ी हुई थी, जो कि उसे एक्सप्लेनेशन दी है। हानचे अब उसे नुआन की फोटो दिखाता है जिसमें उसने हेयर पिन लगाई हुई थी, और जब उसने वो हेयर पिन लिंजाई के पास देखी तो उसने उसे नुआन समझ लिया और उसकी हेल्प की। ये सुनकर लिंजाई पूछती है कि जो अब तक तुमने मेरे लिए किया वो बस गलतफहमी थी, और तुमने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया, जिस पर हानचे हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर लिंजाई रोने लगती है और बोलती है कि अब मेरा क्या, मैं तो तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुम मेरे फर्स्ट लव हो। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम नुआन को देखते हैं, जो कि कंपनी में ही सो गई थी। जब वो उठती है तो सोचती है कि उसे एक भी टूटे हुए शू का पैर नहीं मिला। वहीं बाथरूम में हम एमी और एक एम्प्लॉय को देखते हैं, जो कि इवेंट वाले इंसिडेंट में लिली की गलती बता रही थी, क्योंकि वो शूज लिली की ओल्ड क्लास से मंगवाई गई थी। जो सारी बातें नुआन सुन लेती है। एमी यहाँ पर नुआन को लिली के रिजाइन के बारे में पूछती है, जो सुनकर नुआन काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो वहां से जाकर लिली को ढूंढने लगती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम फू को देखते हैं, जो कि लिली को समझा रहा था कि बॉस ने भले ही थोड़ा गुस्सा किया हो, पर इसमें रिजाइन करने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसने तो रिजाइन करने का मन बना लिया था। और वो फू से कहती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेरे डिजाइन डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल लेगा, और कोई भी दूसरा डिजाइन डायरेक्टर आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट भी करेगा। इसके बाद ये अपने डिपार्टमेंट में जाकर सभी को उनके एफर्ट्स और सपोर्ट के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि आपकी कोई भी गलती नहीं थी और आपके लिए हम बॉस से बात करेंगे। पर लिली मना कर देती है और बताती है कि रिजाइन में कुछ पर्सनल रीजन की वजह से कर रही हूँ। फिर नुआन उनसे रिजाइन करने का रीजन पूछती है, तो लिली बताती है कि मैं कंपनी के पावर स्ट्रगल से परेशान हो गई हूँ और मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम आंचे को देखते हैं, जो कि लीशिन से नुआन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका डिपार्टमेंट अभी प्रॉब्लम्स में है और इस वक्त उससे मिलना ठीक नहीं होगा, इसीलिए हांचे वहाँ से चला जाता है। पर रास्ते में नुआन उसे टकरा जाती है। हांचे उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ घर पहुँचने के बाद नुआन बताती है कि मैं अभी घर छोड़ रही हूँ, और वो वापस से सामान पैक करने चली जाती है, जो देखकर हांचे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे जाने से रोकता है। लेकिन नुआन उस पर काफी गुस्सा थी और वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। जब हांचे उसे बोलता है कि कॉन्सर्ट वाली बात को काफी टाइम हो चुका है, तो नुआन उसे कहती है कि मैं खुश रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर्ट नहीं होता, और तुम क्या जानो कैसा लगता है लिंजाई को आगे बढ़ते देखना। तुम नहीं जानते कितना मुश्किल था मेरे लिए बैग लेकर यहाँ वहाँ बिना घर के घूमना। अब जैसे नुआन जाने लगती है तो हांचे उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें कंपनसेट करूंगा। तो नुआन कहती है कि तुम बस यही करना चाहते हो, जब देखो सिर्फ कंपनसेट। हांचे बोलता है कि मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ और मेरे लिए कंपनसेट करना मेरी माफी मांगने का तरीका है। जो सुनकर नुआन उसे लिंजाई को कंपनसेट करने के लिए कहती है। उसी वक्त वहाँ पर हान आ जाता है, जो कि नुआन को अपने साथ ले जाता है, जिसे जाता हुआ देखकर हांचे कुछ भी नहीं कर पाता। फिर हान नुआन को उस अपार्टमेंट में लेकर जाता है, जो कि उसने अभी अभी खरीदा था। नुआन उसे रेंट के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरी वजह से एक बार फायर हुई थी और हर बार तुमने मेरी मदद की है। अब जब वो यहाँ पर उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी देता है, तो नुआन उसे वापस कर देती है और कहती है कि जितना मैंने किया है ये उससे भी कहीं ज्यादा है, तो तुम बस मुझे होटल छोड़ दो।
जिसकी बात मानकर हानचे उसे होटल में छोड़ आता है। फिर हम शू को देखते हैं जो ली से पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पर है, न वो मुझसे मिला है, ना ही मेरे कॉल्स उठा रहे हैं। अगर बात इतनी खराब है तो मैं नुआन और हानचे में दोस्ती करवा सकती हूँ। ली कहता है कि तुम तो उसे जानते ही हो ना, वो कैसा इंसान है, वो दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करता। और तो और वो काफी कुछ एक्सप्लेन करना भी चाहता है, लेकिन नुआन उसकी बात सुनेगी नहीं। वहीं हम नुआन को देखते हैं जो कि बॉक्सेस में शू को ढूंढ रही थी, पर वो उसे नहीं मिलते। दूसरी तरफ हांचो को अचानक से शो में हुए शूज वाले इंसिडेंट पे कुछ याद आता है। वो सीधा कंपनी में जाता है जहाँ वो शो वाले दिन की फुटेज चेक करता है। एक फुटेज में उसे किसी पर शक भी होता है, पर इस चीज के लिए वो कुछ क्लियर नहीं था। इतने में उसे हान का कॉल आता है जो कि उससे मिलना चाहता था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। हान यहाँ पर उसे घर की चाबी देता है, जो देखकर हांचो बोलता है कि नुआन उसे खुद वापस करने के लिए क्यों नहीं आए। तो बताता है कि वो तुमसे अब कोई भी रिलेशन नहीं चाहती, पर हांचो उसे वीचार्ड पर ऐड करने के लिए कहता है क्योंकि वो नुआन को कुछ देना चाहता था। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब हम नुआन को देखते हैं जिसे हान सीसीटीवी वाली फुटेज भेजता है जिसमें कोई शूज की बॉक्सेस को डस्टबिन में फेंक गया था। तभी हान वहाँ पर आता है जिसे नुआन इस फुटेज के लिए थैंक्स कहती है। अब इससे पहले वो उसे बता पाता कि ये फुटेज उसे हांचे ने भेजी है। नुआन भागकर उस लोकेशन पर जाती है और डस्टबिन में शूज ढूंढने लग जाती है। तभी एक लेडी वहाँ पर आती है जो उन्हें बताती है कि वो शूज मेरे पास है, और वो उसे उन शूज को दे देती है। वो लेडी उसे वो जगह भी बताती है जहाँ पर उन्हें वो शूज मिले थे, पर हान कहता है कि ये ब्लाइंड स्पॉट है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैमरे का व्यू नहीं आ रहा और हम उस आदमी को नहीं देख पाएंगे। तभी नुआन कार में लगे हुए कैमरा को देखती है और वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कार के ओनर का पता करने के लिए जाती है। इसी बीच हान को लियो का कॉल आ जाता है क्योंकि आज दोपहर में उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, पर हान मना कर देता है कि वो आज नहीं आ पाएगा। वही नुआन को कार के ओनर से फुटेज मिल चुकी थी और अब वो उसमें कल्प्रिट को ढूंढने लगती है, जहाँ वो एकदम शॉकी हो जाती है और इसकी रिकॉर्डिंग करके बॉस लियो के पास भेज देती है। वो उन्हें बताती है कि डायरेक्टर लिली की इसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी, पर लियो उसके फोन से वो वीडियो डिलीट कर देता है और कहता है कि मैं लिली को खो चुका हूँ, अब किसी और को नहीं खोना चाहता। लियो से बोलता है कि तुमने शो में अच्छा मैनेज किया, इसलिए हम तुम्हें इटली में ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं, और वो उसे सोचने का टाइम देता है। पर नुआन के पास अब भी वो वीडियो थी जिसे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ग्रुप के अंदर डाल देती है क्योंकि उसमें बीची का हाथ था और उसने ये सब फू के कहने पर किया था। इस सब के बाद नुआन भी कंपनी से रिजाइन कर देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि यहाँ पर सब कुछ पावर पे चलता है। फिर वो मिलने के लिए लिली के पास जाती है जो कि अपने बच्चों के साथ पार्क में खेल रही थी। फिर वो उसे उसके रिजाइन का कारण पूछती है तो नुआन बताती है कि आपके रिजाइन करने के बाद मेरा वहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। तो लियो से उसके अगले प्लान के बारे में पूछती है, जो सुनकर उसे हांचे की याद आती है क्योंकि उन मूवमेंट्स पे वही था जो कि उसे हौसला बढ़ाता था। सीन अब शिफ्ट होता है और हम हांचे को देखते हैं जिसे के लिए समझा रहा था कि उसे अब आराम करना चाहिए क्योंकि वो काफी दिनों से लगातार काम कर रहा है। पर हांचे उसकी बात नहीं सुनता और जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम हांचे को उसके डॉक्टर के पास देखते हैं जो उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। तो हांचे नुआन के बारे में सोचने लग जाता है, पर डॉक्टर से झूठ कहता है कि सब कुछ ठीक है। डॉक्टर बोलता है कि ये रेगुलर हेडेक्स तुम्हारे लिए काफी खतरा बन सकते हैं, इसलिए तुम्हें ऑपरेशन करवाना होगा और ऑपरेशन से पहले किसी भी तरह के इमोशन से दूर रहना होगा। पर हांचे उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि मेरे पास और भी जरूरी काम है। सीन अब शू पर जाता है जो कि ली के कमरे में रखे हुए बॉक्स को खोल देती है और जब वो देखती है कि उसके अंदर बच्चों के सामान वगैरह रखे हुए हैं तो वो समझ जाती है कि ली उसके साथ इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। जब ली अपने रूम में आता है तो शू उससे माफी मांगने लग जाती है कि उसने उसे अभी तक एक बच्चे की तरह ट्रीट किया। वो बताती है कि उस रात के बाद से मैं काफी ऑकवर्ड हो गई और मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूँ। वो उसे बोलती है कि हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे, तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि वो दिन वापस आ जाए। तो ली बोलता है कि वो पुराने वाला ली बन पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। नाओमी को बता रहा था कि शू को इतना ज़्यादा उदास देखकर मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। तो नाओमी कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे सब कुछ बता दो और मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक और नहीं कर सकती। इधर शू नुआन से कहती है कि ली ने कहा था कि अब पुराने जैसा बन पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो नुआन कहती है कि उसका मतलब ये था कि पास्ट की तरह वो फिर से तुम्हारे लिटिल ब्रदर की तरह नहीं रहना चाहता, बल्कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। जो सुनकर शू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हम नुआन को हान के साथ देख जो कि उसे एक रियलिटी शो जस्ट लव के बारे में बताता है जिन्होंने उसे इनवाइट किया था। ये सुनकर नुआन कहती है कि अगर तुम ये शो जीत गए तो तुम्हारी फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ जाएगी। हान पूछता है कि क्या तुम मेरी स्टाइलिस्ट बनकर वहाँ पर मेरे साथ चलोगी, जिसके लिए वो भी मान जाती है क्योंकि उसे अब लाइफ में आगे बढ़ना था और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए। जब नुआन जाने लगती है तो हान उससे पूछता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। हान उसे बताता है कि वो फुटेज हानचे ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। तो नुआन बोलती है कि ये बात मैं पहले से ही जानती हूँ, उसे मत बताना। पर हान ये बात हानचे को बता देता है। तो हानचे उससे पूछता है कि नुआन क्या कर रही है।
हान कहता है कि मैं आपसे नुआन को उसके ड्रीम्स तक पहुंचाने में उसकी मदद करूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हान जो शू से मिलने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर शूज से पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि जब से तुम वापस आए हो तो इस घर में आए ही नहीं। तो हान से बोलता है कि तुम नुआन का दिल जीतने में प्लीज मेरी मदद करो, और वो उसे सिस्टर कहकर भी बुलाता है। अब जब शू को पता चलता है कि वो यहाँ पर नुआन का दिल जीतने में हेल्प मांगने के लिए आया है, तो वो उसे बोलने लगती है कि मेरा ना कुछ ठंडा सा खाने का मन कर रहा है, और वो हंसने लगती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम नुआन और लिंजाई को देखते हैं, जहाँ पर लिंजाई नुआन से कहती है कि ये वर्क प्लेस है तो हम नॉर्मली बात करेंगे, भले ही हमारे बीच कुछ भी हुआ हो। नुआन बोलती है कि घबराओ मत, मैं भी अपने काम को लेकर बहुत ही प्रोफेशनल हूँ, और वो पूछती है कि क्या हम अब भी दोस्त हैं। लिंजाई उससे कहती है कि मैं तुमसे हमारे शो वाले दिन के लिए माफ़ी मांगती हूँ, पर हांचे के लिए माफ़ी नहीं मांग सकती, क्योंकि किसी को प्यार करना गलत नहीं है। वो ये भी बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरी ओपोनेंट हो, क्योंकि अगर तुम जीती तब भी मुझे उतनी खुशी मिलेगी। अगले सीन में हम शू को देखते हैं, जो कि नुआन की स्टाइलिस्ट वाली जॉब को लेकर काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे कभी भी कहीं पर भी जाना पड़ सकता था। नुआन भी यहाँ पर उससे उसके आगे के प्लान के बारे में पूछती, तो शू कहती है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, और वो उसे वापस से हांचे के घर चलने के लिए कहती है, लेकिन नुआन मना कर देती है और कहती है कि ये इतना आसान भी नहीं है। शू से समझाती है कि कुछ लोग बात करने में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन दिल के साफ होते हैं, इसलिए उसे जरूर हांचे के बारे में सोचना चाहिए। अब इन दोनों ने यहाँ पर काफी तरह ड्रिंक कर ली थी, और शू नुआन को लेकर हांचे के घर आ जाती है। चान नुआन को नशे की हालत में देखकर हांचे उसे उठाकर अपने बेड पर सुला देता है, पर नुआन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती, तो हांचे उसे किस करके देखने लगता है। अगली सुबह जब नुआन की आंख खुलती है तो हांचे को अपने पास देखकर उस बेचारी की तो सांस ही रुक जाती है। वो धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है, जहाँ पर हांचे सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। फिर वो जब बाहर आकर हॉटपॉट को देखती है तो उसे याद आता है कि उसने पिछली रात क्या हरकतें की थी। इतने में हांचे उसके सामने आकर उसे गले लगा लेता है, पर नुआन उसे पीछे हटाती है और जाने लगती है। हांचे उसे दोबारा गले लगाता है और सॉरी कहने लगता है कि उसकी वजह से उसे इतनी टफ लाइफ जीनी पड़ रही है, और उसने कभी भी उसे नहीं समझा। पर नुआन खुद को संभालती है और कहती है कि तुम्हारा लव तो मेरे लिए कंपनसेशन था ना। पर हांचे यहाँ पर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसे सच में बहुत प्यार करता है, और तुम्हारी लाइफ और करियर में जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। नुआन बोलती है कि हाँ, मैं तो तुम्हारे बगैर जैसे कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी शू आकर हांचे पर चिल्लाने लगती है कि मैं कितनी मुश्किल से उसे यहाँ तक लेकर आई थी, पर तुमने सब बिगाड़ दिया। अब वो नुआन के पास जाकर उसे समझाती है कि वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। नुआन बोलती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, जो सुनकर शू काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मतलब अब भी कुछ चांस है। नुआन अब यहाँ पर उसे अपने बारे में भी सोचने के लिए कहती है, तो शू कहती है कि लीगो तो मैं 2 मिनट में पटा लूंगी, लेकिन अभी कुछ टाइम तक उसे इसी तरह परेशान करूंगी। इसके बाद हम नुआन को देखते हैं, जो कि एक स्टाइलिस्ट है, और टीम के साथ उसे भी एक रूम मिला है। गो उसे यहाँ पर कॉस्ट्यूम को सूटकेस में रखने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर जोंगिंग नाम की एक और स्टाइलिस्ट आ जाती है, जो कि सीनियर स्टाइलिस्ट है। नुआन अब जब जोंगमिंग को हांचे की ड्रेस दिखाती है तो वो बोलती है कि किसी एक पर्सन को स्टाइल करना और पूरे शो को स्टाइल करना दोनों अलग बातें हैं। वो यहाँ पर हान के लिए ग्रीन सूट दिखाती है, पर नुआन कहती है कि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आएगा, और मैं आपसे काफ़ी कुछ सीखना चाहती हूँ। जोंग उसे प्लान भी रेडी करने के लिए कहती है, ताकि बाई चांस अगर ये सिलेक्ट ना हुआ तो उनके पास बैकअप रेडी हो। नुआन फ़ोन निकाल कर देखते हैं कि हांचे ने काफ़ी दिन से उसे कोई भी मैसेज नहीं किया है। वही हम हांचे को देखते हैं, जो मैसेज करना चाह रहा था पर कर नहीं पाता। नुआन की हरकतों के बारे में सोचकर वो काफ़ी स्माइल करने लगता है, पर हांचे को इस हाल में देखकर उसकी टीम काफ़ी परेशान हो रही थी कि पता नहीं इसका क्या ही होगा। ली बोलता है कि तुम नुआन को फ़ोन करके बता दो ना कि तुम उसे मिस कर रहे हो, पर हांचे उसे वहाँ से जाने को कहता है। दूसरी तरफ हम नुआन को देखते हैं, जो कि सो नहीं पाती और अपना फ़ोन चेक कर रही थी कि कहीं हांचे ने उसे कोई मैसेज तो नहीं किया, पर उसका कोई भी मैसेज न देखकर वो परेशान हो जाती है और अजीब हरकतें करने लग जाती है। लेकिन जब वो फिर से अपना फ़ोन देखती है तो काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि अपनी हरकतों के दौरान उसने हांचे को रैंडम टेक्स्ट मैसेज भेज दिया था। इधर जब हांचे उस मैसेज को पढ़ता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि भला इसका क्या मतलब है। अब वो बेचारा रात भर जागकर उस मैसेज को डिकोड करने में लगा हुआ था, पर ली उसे समझाता है कि ये सब बंद करके ना तुम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिसके लिए हांचे मना कर देता है और कहता है कि मैं पता करके रहूंगा कि इस मैसेज का क्या मतलब है। ली कहता है कि कोई इंसान 2 रीजंस की वजह से ऐसे मैसेज करता है, या तो वो फ्लर्ट कर रहा होगा या फिर गलती से टाइप हो गया होगा, और नुआन के केस में सेकंड सिचुएशन ही मैच करती है। जो बातें सुनकर हांचे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम नुआन को देखते हैं, जहाँ शूट की प्रिपरेशन हो चुकी। वो स्टाइलिस्ट डिपार्टमेंट को संभाल रही थी। जब वो हांचे को उसका जैकेट देती है तो वो डायरेक्टर को पसंद नहीं आता, इसलिए वो नुआन को बुलाकर उसे डांटता है, क्योंकि सेट का थीम डार्क था और एक्टर को उसने डार्क जैकेट दे दी। इतने में जोंग वहाँ पर आती है और नुआन को अपने साथ ले जाकर बैकअप ड्रेस के बारे में पूछती, पर नुआन बताती है कि वो तो होटल में है। अब जब नुआन ये बात डायरेक्टर को बताती है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है, जो कि हान को पसंद नहीं आता। इसीलिए वो कहता है कि मुझे जैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वाइट शर्ट में ही एक्ट करूँगा।
फिर डायरेक्टर शूटिंग स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ हम लियो और नाओमी को देखते हैं जो कि सामने होने के बाद भी मैसेज से बात कर रहे थे। नाओमी कहती है कि देखा तुमने, उसे तुम्हारा बर्थडे तक भी याद नहीं है। इतने में शो वहाँ पर एक फैंसी ड्रेस में केक लेकर आ जाती है और ली को बर्थडे विश करती है, जिसके बाद ली विश मांग कर कैंडल ब्लो करता है। शो बताती है कि ली को बचपन में सेलर मून कॉमिक्स काफी पसंद थी और ये ड्रेस उसी कैरेक्टर का है। जिस पर नाओमी कहती है कि तुम्हें तो मार्वल्स की ब्लैक विडो पसंद थी ना। ये सुनकर ली के गले में केक अटक जाता है। ये देखकर शो और नाओमी दोनों ही उसे पानी देते हैं, पर ली नाओमी के लाए हुए ग्लास से पानी लेता है, जो देखकर शो थोड़ी सी साइड हो जाती है, पर वो अपना मूड सही करती है और ली को उसका प्रेजेंट देती है। पर नाओमी उस पर अपना प्रेजेंट रख देती है और जब ली उसे खोलता है तो उसमें पीसी कंपोनेंट्स थे जो कि उसे काफी पसंद आते हैं। ये देखकर शो उन पर चिल्लाती है और उन्हें अपना काम करने के लिए कहती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम नुआन को देखते हैं जो सॉन्ग से पूछती है कि हम क्लोथ्स को सेट के साथ कैसे मैच करें, जिसकी डेडिकेशन देखकर वो उसे बताती है कि उसे सेट के एटमॉस्फेयर और मूड को समझना चाहिए और उसे वो काफी सारी चीजें भी बताती है। इतने में लियो को फोन बज जाता है। फिर हम नुआन को देखते हैं जो कि हान के साथ एक रेस्टोरेंट में गई हुई थी और ओनर से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले भी यहाँ पर आया करते थे। हान अपने पुराने दिनों को याद करता है और नुआन से पूछता है कि तुम्हें याद है ना जब कुकीज के लिए तुम्हें डांट पड़ती थी। सीने वापस से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर नुआन छुपकर कुकीज खा रही थी और हान नजर रखे हुए था ताकि कोई आ ना जाए, पर लियो वहाँ पर आ जाता है और उन्हें 1 हफ्ते तक फ्लोर साफ करने की पनिशमेंट देता है। सीन अब हान पर आता है जो कि नुआन की प्रोफाइल को देख रहा था और आज की उसकी फोटो हान के साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अब ली को मैसेज करके बताता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी बहन का ध्यान रखना। ली परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये जरूर नुआन के लिए जा रहा है। इधर हम नुआन को देखते हैं जो कि सॉन्ग के व्हाइट शर्ट को देखकर कहती है कि ये उतना अच्छा नहीं लगेगा एक्टर पर। जिस बात पर डायरेक्टर उसका प्लान पूछता है तो वो उन्हें हुडी सजेस्ट करती है जो कि डायरेक्टर को पसंद आता है और वो उसकी काफी तारीफ करता है। शूट के बाद सभी लोग अगली लोकेशन पर जाने के लिए निकलते हैं तो जोंग नुआन को बताती है कि कुछ ड्रेसेस सेकंड फ्लोर पर रह गई है, इसलिए नुआन उन्हें लेने के लिए जाती है, पर जब तक वो वापस आती है तब तक बस जा चुकी। नुआना फोन पर जोंग से अगले शूट की लोकेशन मांगती है, पर इतने में ही बारिश शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे करके नुआन लोकेशन पर तो पहुंच गई थी, पर जोंग उसे लेट आने के लिए डांटती है। इधर हम ली को देखते हैं जो कि शू को आज लंच के लिए पूछता है। अब हम इन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर शू ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई और ली तो उसे देखते ही रह जाता है। जब शू ऑर्डर करती है तो वेट्रेस बताती है कि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी इन्होंने ऑर्डर कर दी है। ये देखकर शू कहती है कि तुम्हें अब तक याद है कि मुझे क्या पसंद है। इतने में नाओमी भी वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर शू हैरान हो जाती है। नाओमी बताती है कि मैं और ली रिलेशनशिप में है और तुम ली की एल्डर सिस्टर की तरह हो, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है चेक करने के लिए कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। नाओमी अब यहाँ पर ली की कमियां बताने लग जाती है कि ये बंदा जरा भी चार्मिंग, जब देखो तब एनिमेशन करता रहता है और भी उसके बारे में काफी सारी बुराई करती है, पर शू के लिए सब कुछ बातें उसकी प्लस पॉइंट थी। लाइफ में उसका एम्बिशन कितना क्लियर है। अब जब शू वॉशरूम में जाती है तो ली काफी ज्यादा खुश होता है, पर नाओमी कहती है कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे मार ही न डाले। इधर वॉशरूम में शू जेलसी के मारे काफी गुस्से में थी, पर उसे समझ आ जाता है कि जरूर ये उनकी चाल है और यहाँ पर वो खुद को नहीं बल्कि मुझे टेस्ट करने आए हैं। अब शू वापस जाकर ली और नाओमी को बेस्ट कपल्स बता देती है और उनसे उनके रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए कहती है, जो सुनकर ली और नाओमी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनका प्लान बिल्कुल उल्टा पड़ गया था। सीन अब शिफ्ट होता है और हम हान को देखते हैं जो कि शूट कंप्लीट होने के बाद नुआन को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखती। इसलिए वो जोंग से उसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि नुआन की तबीयत खराब हो गई है और वो भी हॉस्पिटल में, जो सुनकर हानचे हॉस्पिटल जाने लगता है, पर लिंजे उसे रोक लेती है और कहती है कि अगला शॉट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम दोनों साथ में उससे मिलने के लिए चलेंगे। लियो भी यहाँ पर उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है, इसीलिए अब हान बाद में जाने के लिए मान जाता है। सेना वापस इशू पर आता है जहाँ पर नाओमी से साइड में जाकर सब कुछ सच बता देती है कि ये मेरा ही प्लान था। शू कहती है कि ये बात तो मैं पहले ही जान गई थी और अब मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगी। फिर हम नुआन को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो पानी मांगती है। इतने में हांचे वहाँ पर उसे संभालता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है, जो देखकर नुआन कहती है कि जरूर ये ना मेरा इल्यूजन होगा और वो भी उसे गले लगा लेती है। तभी हान और लिंजे वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उन दोनों को इस तरह देखकर उदास हो जाते हैं। इसका मतलब नुआन को कोई इल्यूजन नहीं हो रहा था बल्कि हांचे वहाँ पर सच में उसके पास था। लिंजे हान से बोलती है कि हर बार की तरह तुम आज भी लेट हो गए और आगे भी इसी तरह लेट होती रह जाओ। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। सीन अब ली पर आता है जो कि शू के कुछ दिनों से काम पर ना आने से काफी परेशान था, इसलिए वो नाओमी से इस बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि मैंने शू को सब कुछ सच बता दिया है, जो सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब उसका क्या होगा। अगली सुबह हॉस्पिटल में जब नुआन उठती है तो आंचे उसके पास आकर उसे लिटा देता है और उसे बुखार देखने लगता है। जब वो उसे यहाँ पर किस करने वाला था तो वो उसे रोक देती है और कहती है कि अभी हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर वो उसे बताती है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए हांचा उसके लिए खाना लाता है और अपने हाथों से खिलाता है।
लेकिन एक स्पून खाने के बाद नुआन कहती है कि मेरा पेट भर गया और वो उसे नखरे दिखाने लग जाती है। कभी एसी का टेम्परेचर कम कराती है तो कभी कुछ, जो देखकर हांचे उस पर ब्लैंकेट फेंक देते हैं और उस ब्लैंकेट के अंदर खुद भी घुस जाता है। दूसरी तरफ हम शू को देखते हैं जो कि कैट से ली की बुराई कर रही थी कि वो कितना बेवकूफ़ है और अगर उसे कुछ पूछना ही था तो वो डायरेक्टली पूछ सकता था ना। इतने में ली वहाँ पर कैट फूड लेकर आ जाता है और शू से बोलता है कि मैं तुम्हारा बाहर में वेट करूँगा। फिर वो यहाँ से चला जाता है। सीना वापस से नुआन पर आता है जो कि हांचे के सोने के बाद चुपके से अपना सामान लेकर भागने लगा और जैसे वो बाहर निकलती है तो उसे 2 नर्सेस की बात सुनाई देती है जो कह रही थी कि उस पेशेंट का बॉयफ्रेंड कितना केयरिंग है जो कि 2 दिन से उसके पास ही है। ये सुनकर नुआन अपना सामान लेकर वापस से रूम में आ जाती है और आंचे को देखते देखते सो जाती है, पर आंचे सोया नहीं था, वो उसे देखने लगता है। इधर हम शू और ली को बाहर में देखते हैं जहाँ पर ली बताता है कि उस रात के बाद से ही सब कुछ खराब हो गया है, तो क्या हम उस रात के अगले दिन से सब कुछ सही करें। जिस बात का वो हाँ में जवाब देती है और दोनों साथ में खूब डांस करने लग जाते हैं। जहाँ उसका डांस देखकर एक आदमी उसे अपने स्टूडियो में डांस टीचर की जॉब ऑफर करता है और उसे सोचने का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। अब जब ली और शिव दोनों ही घर पहुँचते हैं जहाँ वो दोनों ही काफ़ी ऑकवर्ड हो रहे थे। पानी पीते वक्त शिव पानी अपने कपड़ों पर गिरा देती है और ली को गर्म पानी रेडी करने के लिए कहती है। जब वो अपने कपड़े निकालती है तो उसके हाथों से एक एल्बम गिर जाती है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें उसकी बचपन से लेकर अब तक की सारी फोटोज थी। फिर वो पास में रखे बॉक्स को भी खोलती है जिसमें ली ने शू की हर छोटी चीज़ को संभाल कर रखा हुआ था। तभी उस बॉक्स में उसे एक रिंग भी मिलती है। जब ली वापस आता है तो शू से उस रिंग के बारे में पूछती है जिस पर वो बताता है कि ये रिंग तुम्हारे लिए है और तुम्हें ये रिंग देने का मौका मुझे कभी भी नहीं मिला। वो उसे बताने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मेरी कोई भी एक्सिस्टेंस नहीं है। जो सुनकर शू पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। ली बताता है कि मैं डरता था, जब भी तुमने मुझे गले लगाया तो मैं अपने मन में ज़ोर ज़ोर से तुम्हें आई लव यू कहता था। जिसकी ऐसी बातें सुनकर शू रोते हुए उसे गले लगा लेती है और उसे आई लव यू कहती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम हांशु को देखते हैं जिसके उठने पर नर्स उसे बताती है कि नुआन अपने क्रू के साथ चली गई है। फिर हम नुआन को देखते हैं जो कि शूट की लोकेशन पर पहुंचती है, पर उसका प्लान तो लैपटॉप में था जो कि हॉस्पिटल में वो भूल गई थी। तभी हांचे वहाँ पर लैपटॉप ले आता है। फिर नुआन डायरेक्टर को प्लान बनाती है कि किस शॉट के अंदर कैसे क्लोथ्स अच्छे लगेंगे, पर जोंग कहती है कि ये ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। हांचे पूछता है कि आपको कैसे पता कि ऑडियंस को पसंद आएगा या फिर नहीं। फिर वो नुआन के प्लान की काफ़ी तारीफ करता है कि ये बेस्ट है। जब डायरेक्टर दोनों के प्लान सुनते हैं तो उन्हें नुआन का प्लान ज़्यादा पसंद आता है, जो सुनकर नुआन काफ़ी खुश हो जाती है। हान भी वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर हांचे नुआन का हाथ पकड़ लेता है और हान के सामने नुआन को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हम ली और शू को देखते हैं जो कि अपना लव कन्फेस करने के बाद अब रिलेशनशिप में आ चुके थे और दोनों साथ में खूब इंजॉय कर रहे थे। ली देखता है कि शू ने अपने लव पब्लिक कर दिया है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो पोस्ट शू की मॉम ने भी देख ली थी और उसे कॉल करके डांटने लग जाती है कि जल्दी उसे डिलीट करो, अगर रिलेटिव्स ने देख लिया ना तो क्या होगा। शू ने यहाँ पर समझाने की कोशिश भी कर दी है, पर इतने में ली फ़ोन लेकर खुद उसकी मॉम से बात करता है। शू उससे पूछते हैं कि तुमने मेरी मॉम से क्या बात की, तो ली कहता है कि ये हमारा सीक्रेट है और वो उसे किस कर देता है। अब हम बार का सीन देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर सभी के हार्डवर्क को देखते हुए आज रात एंजॉय करने के लिए कहता है और सभी एक साथ चीयर्स करते हैं। जब डायरेक्टर नुआन के साथ चीयर्स करने के लिए जाता है तो हांचे उसकी जगह पर ड्रिंक करता है। फिर जब हान आता है तो नुआन हांचे को रोक देती है और दोनों यहाँ पर साथ में गाना गाते हैं, जो चीज़ हांचे देख नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। जिसे जाते हुए देखकर नुआन उसके पीछे जाती है, पर हान उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाकर उसे कहता है कि मुझे हर वक्त इस बात का पछतावा रहता है कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स पहले नहीं बताई, और वो इसके आगे कुछ कहता। तभी नुआन उसे चुप करा देती है और कहती है कि अब से मैं हांचे के साथ हूँ और मेरे लिए तुम बस मेरे सीनियर थे। हान उसे समझाने की कोशिश करता है, पर इतने में ही हांचे वहाँ पर आकर नुआन को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम हांचे और नुआन को घर पर देखते हैं जहाँ पर दोनों साथ में डिनर कर रहे थे, जहाँ पर खाना खाते खाते भी दोनों साथ में लड़ने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।